हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अनिल चौहान। आप है मेरे चैनल अनिल सिरमौर पर। तो सिक्योरिटी मनी, मेस सिक्योरिटी मनी और इंस्टीट्यूट की सिक्योरिटी मनी आप कैसे खुद को वापस लोगे आफ्टर कंप्लीशन योर डिग्री, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो अभी बहुत सारे लोगों की बहुत सारे स्टूडेंट जो पास आउट हो चुके हैं, उनकी डिग्रियां, उनके जो पैसा है क्वेश्चन मनी का, वो अभी भी हॉस्टल में पड़ा हुआ है, जिसका कारण है आप लोगों का जो नो ड्यूज़ है वो सबमिट ना होना। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको पूरे डिटेल के साथ बात करूंगा। आप वीडियो को लास्ट तक देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि एक दूसरे की हेल्प हो सके और आपका जो पैसा बचा है किसी भी हॉस्टल में वो आपको आसानी से मिल सके। तो सबसे बड़ा कारण आपका क्वेश्चन मनी वापस ना मिलना है कि जब आप पास आउट होकर यहाँ से चले जाते हैं तो आप, एक तो सबसे बड़ी बात है कि गलत अकाउंट नंबर भी आप, ये कारण हो सकता है कि आपने गलत अकाउंट नंबर जो हॉस्टल में अपडेट कराया हो। इस कारण भी जब उस अकाउंट पे पैसा जाता है तो वापस वो हॉस्टल को पहुंच जाता है, ये भी कारण हो सकता है। दूसरा कि आपने नो ड्यूज़ नहीं कराया हो। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन मनी लेने के लिए आपको क्या है कि जो नो ड्यूज़ है वो, जैसे आप पास आउट हो जाते हैं, आपको नो ड्यूज़ फॉर्म जो है भर के अपने डिपार्टमेंट में सबमिट करना है। डिपार्टमेंट से वो एकेडमिक सेक्शन में चला जाता है। नो ड्यूज़ आपको कैसे कैसे करना है? सबसे पहले तो आपको सॉफ्ट फॉर्मेट में जो आपकी थीसिस है वो लाइब्रेरी में सबमिट करनी है। फिर डीन एलुमनाई में के पोर्टल पे आपको एक ऑनलाइन फॉर्म होता है, उसको भरना है। तो जब भी आप थीसिस जब आप सबमिट करते हैं वो लाइब्रेरी में करोगे, लाइब्रेरी में नोटिस करने जाते हैं तो वहाँ पे वो चेक करते हैं रोल नंबर से इसकी थीसिस सबमिट है या नहीं है। तो अगर आपकी थीसिस सबमिट होती है तो वो आपका नोटिस कर देते हैं। इसी तरह से जब आप अपना एलुमनाई पोर्टल पे अपने को अपडेट कर देते हैं तो एलुमनाई भी इसको चेक करके नोटिस कर देते हैं। तो ये है आपका जो नोटिस फॉर्म है, और वो मैं अपने वीडियो के लिंक में भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप वहाँ से नोटिस फॉर्म डाउनलोड कर लो। और अगर आप बाहर है और आप नोटिस नहीं करा पा रहे हैं तो कोई आपका यहाँ पे जूनियर होगा जो आपका नॉन होगा, उसको आप भर के उसको जो है स्कैन करके भेज दो। वो सब जगह से नोटिस करा के उसको कर देता है, वो आपकी हेल्प कर देगा। और अगर आपका किसी हॉस्टल में पैसा देने को है तो आप उस हॉस्टल के सबसे पहले ड्यूज़ क्लियर कराइए, और उसके बाद आप जो है हॉस्टल से भी नोटिस करा के तभी आपका सबमिट होगा। तो ये सारी चीज़ें थी। उसके बाद कोशिश करो कि आपके पास स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट नंबर हो, आपका अपने नाम से होना चाहिए। ये इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि क्योंकि जब हम, बहुत सारे स्टूडेंट का क्या है कि दूसरे बैंकों में अकाउंट नंबर होते हैं तो आईएफएससी कोड गलत होता है या अकाउंट नंबर गलत हो जाता है। तो जब हम पैसा ये वेरीफाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ का होम ब्रांच जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, जिस कारण से जब ये आपको पेमेंट भेजते हैं तो वो वेरीफाई नहीं कर पाते हैं कि ये आपका ही अकाउंट नंबर था, क्योंकि वो दूसरा बैंक है। तो दूसरा बैंक, तो ये कारण है। तो आपने ये सारी चीज़ें करनी है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट नंबर हो तो जैसे आप अकाउंट नंबर वो चेक करते हैं वो आपके नाम पे होता है, और वो आसानी से आपको पैसा चला जाता है। अगर गलत भी है तो वो हमें कंफर्म करते हैं। अदरवाइज़ क्या होता है कि मान लो पंजाब नेशनल बैंक का है, आईएफएससी कोड है, अकाउंट नंबर है, नाम है, तो अगर एक भी डिजिट गलत हो गया आईएफएससी कोड का या अकाउंट का तो वो एक बार चले जाएगा। तो हमें लगता है कि ये पैसा चला गया है, नेक्स्ट डे ये या उसके 1.5-2 घंटे बाद वो पैसा वापस आ जाता है। तो कई बार ओवरव्यू हो जाता है और वो रह जाता है। इसलिए जितने भी यहाँ हॉस्टल में भी मैं बोलता हूँ कि जितने भी एनआईटी में स्टूडेंट है उनको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या होम ब्रांच में अपना अकाउंट नंबर खुलवा लो। जब आप बोलते हो कि हम कहाँ, जब ये हम चले जाते हैं तो ये अकाउंट कहाँ जाएगा? देखिए, सिंपल एप्लीकेशन आपने बैंक में देनी है जब आप पास आउट होने से पहले, और जो भी नियरेस्ट आपका होम ब्रांच है वहाँ को आपने एप्लीकेशन देनी कि मेरा अकाउंट वहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया जाए। सिंपल एप्लीकेशन से बैंक आपका उस आईएफएससी कोड जो आपका रहता है, बैंक का कोड रहता है, वहाँ पे आपके अकाउंट को ट्रांसफ़र कर देता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप यहाँ खुलवा लोगे अभी, एक तो जल्दी खुल जाएगा अकाउंट, और दूसरा जब आप इंस्टीट्यूट आपको पैसा देगा या हम आपको पैसे देंगे तो सही अकाउंट में आपका पैसा चला जाएगा। ये था। और इसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट की क्वेरी ये है कि हमने नो ड्यूज़ करा दिया है लेकिन हमारा पैसा अभी जो है हमें नहीं आया।
तो देखिए भाई, सबसे पहले जब भी नो ड्यूज़ एकेडमिक से होता है तो अकाउंट डिपार्टमेंट से आपका 4,000 या 5,000 रुपये सबसे पहले रिलीज़ होता है। हॉस्टल के पैसे से पहले आपका इंस्टीट्यूट से पैसा आपको रिलीज़ हो जाता है। तो अगर आपको इंस्टीट्यूट से पैसा आ गया है तो आपका नो ड्यूज़ एक्सेप्ट हो गया है, और अगर आपका पैसा वो नहीं आया है तो एकेडमिक सेक्शन से कोई ना कोई आपके नो ड्यूज़ में प्रॉब्लम है। तो आप इसके लिए एकेडमिक सेक्शन में अपने पता कर सकते हैं अपने नो ड्यूज़ के बारे में। दूसरा, अगर आपका एकेडमिक अकाउंट सेक्शन से NIT हमीरपुर के पैसा आ गया है 4,000 या 5,000, अब पहले 4,000 था, शायद अभी 5,000 है, तो फिर इसका मतलब है कि नो ड्यूज़ हो चुका है, और वो लिस्ट जो है एकेडमिक सेक्शन से चीफ वार्डन को आती है, और चीफ वार्डन के पास आपकी सिक्योरिटी होती है। तो वहाँ से सिक्योरिटी कंसर्न जहाँ से आप पास आउट हुए हैं उस हॉस्टल के लिए वो सिक्योरिटी चली जाती है, और उस सिक्योरिटी अमाउंट के साथ जो आपके हॉस्टल में पैसा बचा होता है, चाहे 200 हो, 4,000 हो, 10,000 हो, वो एड ऑन हो गए। जैसे सिक्योरिटी पहले 2,500 हुआ करती थी, 4,000 आपका हॉस्टल में बचा है, तो 2,500 और 4,000 ये इकट्ठा जुड़ के आपके अकाउंट में जो है वो पैसा जो चले जाता है। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है आपको सिक्योरिटी वापस भेजने का। जब तक हॉस्टल के पास आपका नो ड्यूज़ का परफॉर्मा या नो ड्यूज़ का जो वो नहीं आता है, तो तब तक ये चीज़ नहीं हो सकती है। तो ये चीज़ें थी। कोई भी डाउट है आप डिस्क्रिप्शन पे नीचे कमेंट करिए, मैं आपको वापस रिप्लाई करूँगा, हेल्प भी करूँगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, सब्सक्राइब करो। हैव अ नाइस डे।